सो भाई आज है रक्षाबंधन और हमने डिसाइड किया था कि आज का पूरा दिन बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ और चाहे कोई भी अपडेट क्यों ना आए वीडियो नहीं बनाएंगे। बट कल कुछ ऐसा हो गया है सोशल मीडिया पर कि घूमने से पहले हमें प्रायोरिटी में रखना पड़ा वीडियो को। क्या हुई? जी हाँ, कल एक बॉलीवुड स्टार, एक्चुअली स्टार नहीं एक्टर, एक्चुअली एक्टर भी नहीं साइड एक्टर कह सकते हैं हम उनको, अरशद वर्सी, सॉरी इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है हमें उनका क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उनको नहीं जानते। तो इन भाई साहब ने फर्स्ट पैन इंडिया स्टार सुपरस्टार प्रभास के बारे में और उनकी मूवी कल्कि को लेकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कल से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। जी हाँ, प्रभास को उन्होंने जोकर बुला दिया है। उन्होंने कहा है कि कल्कि में प्रभास जोकर जैसे दिख रहे हैं और उनकी स्टेटमेंट के वायरल होते ही जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल मचा है, प्रभास फैंस ने लिटरली वाट लगा दी है उनकी। तो चलिए बताते हैं आपको कि बॉलीवुड के इस साइड एक्टर ने क्यों आखिर फर्स्ट पैन इंडिया स्टार प्रभास के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है। क्या ये महज एक स्टेटमेंट था या फिर स्टेटमेंट के आड़ में फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है बॉलीवुड का? आखिर क्यों इतने खटक रहे हैं प्रभास इन लोगों को कि कभी प्रभास के खिलाफ, उनकी मूवीज के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव्स फैला रहे हैं, कभी ये लोग प्रभास की मूवीज को डाउन करने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग तक के हद तक जा रहे हैं। क्यों ऐसे स्टेटमेंट की आड़ में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं ये लोग? और इसी के साथ अरशद वर्सी की स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की झोली LLB 3 खतरे में आ गई है। इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर? व्हाई? है एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बी। मैं हूं एकता जानी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्कि ने अपने 50 डेज अभी थोड़े दिन पहले सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं थिएटर्स में। और अपने डे 50 पर जो माहौल था ना थिएटर्स में उस वक्त, ऐसा तो भाई किसी सुपरस्टार के डे 1 की मूवी पर भी नहीं होता। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है कल्कि ने। और इससे न सिर्फ कल्कि के मेकर्स बल्कि आज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स ओनर्स है ना, वो भी प्रभास की तारीफ करते थकते नहीं है। अब कल्कि जैसी एपिक ब्लॉकबस्टर मूवी और उसमें भी प्रभास जैसे सुपरस्टार जिन्होंने बाहुबली से फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ नॉर्थ और साउथ की बाउंड्रीज को मिटाया है बल्कि पैन इंडिया मूवी का भी सफर शुरू किया। और ऐसे फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार के लिए बॉलीवुड के एक साइड एक्टर अरशद वर्सी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि कल्कि मूवी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, प्रभास मुझे उसमें जोकर जैसे लगे, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तो गेम बजाना पड़ेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट दिया है अरशद वर्सी ने जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर कल से बवाल मच गया है। अब देखिए, कल की मूवी अच्छी लगी ना लगी ये उनकी चॉइस है, उनका टेस्ट है। वैसे अरशद वर्सी का मूवी सिलेक्ट करने में कैसा टेस्ट है वो तो सबको पता ही है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको कल की मूवी अच्छी नहीं लगी, वो उनकी चॉइस है। प्रॉब्लम ये है कि प्रभास को ये कहना कि वो इस मूवी में जोकर जैसे दिख रहे हैं, मतलब कि भाई एक फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार के लिए, एक मेगा स्टार के लिए ये कहना कि वो इस मूवी में जोकर जैसे दिख रहे हैं, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक पब्लिक फिगर होकर, और वो भी वो एक्टर बोल रहा है जो एक साइड कलाकार बनकर रह गया है। जो थोड़ी बहुत भी एज लीड उनकी मूवी आई है ना, वो भी फ्लॉप ही रही है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो रही हूँ, लेकिन अगर आप एक पब्लिक फिगर होकर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े मेगा स्टार के लिए ऐसे शब्द यूज कर सकते हो, उनके ऊपर पर्सनल जा सकते हो, तो ऑब्वियस है एक साइड कलाकार के लिए तो मैं बोल ही सकती हूँ। बात तो सही है। अब सवाल ये है कि उनको ऐसा बोलना क्यों पड़ा, ऐसा स्टेटमेंट देना क्यों पड़ा? तो देखिए, इसके 2 रीजन हैं। क्या? पहला कि फेमस होने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि देखिए अरशद वर्सी को ना शायद कोई इतना जानता भी नहीं है। एक मुन्ना भाई सीरीज में जो सर्किट का रोल उन्होंने किया था ना, उससे वो थोड़े बहुत फेमस हुए हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता उनके ऊपर। ऐसे में कल अचानक वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं कि भाई अरशद वर्सी ने प्रभास के ऊपर, कल्कि के ऊपर ऐसा कुछ बोल दिया। तो एक तरफ से ये हो सकता है कि प्रभास के बहाने वो लाइमलाइट में आना चाहते हो। दूसरा रीजन है फ्रस्ट्रेशन। देखिए बाहुबली आई ना, उससे पहले अगर आप देखो ना तो बॉलीवुड की मूवीज ही सब ज्यादा देखते थे। इसलिए नहीं क्योंकि बॉलीवुड की मूवी अच्छी होती थी सारी, बल्कि इसलिए क्योंकि पब्लिक के पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं था। वो लोग साउथ की मूवीज की रीमेक बना बनाकर हमें परोसते थे और खूब पैसे छापते थे। ऐसे में बाहुबली आई और उनका ये सारा खेलना उल्टा पड़ गया और लोगों का झुकाव साउथ की तरफ ज्यादा हो गया। इसी के साथ इन लोगों का रीमेक बनाकर पैसा छापने का बिजनेस भी ठप हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अब तक जो ये लोग मूवीज में वल्गारिटी दिखाते थे ना कि ये सारे सीन दिखाने पड़ेंगे तभी तो थिएटर्स तक पब्लिक आएगी, उस पर भी बाहुबली, KGF, RRR और कल्कि जैसी मूवीज की सक्सेस ने ये बता दिया कि मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए वल्गारिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। हम हमारे कल्चर को साथ लेते हुए भी एक अच्छी मूवी बना सकते हैं और पब्लिक उसे ब्लॉकबस्टर बना सकती है। तो
ये सब कुछ खटक रहा है इन लोगों को। एंड ऑफ कोर्स इस सब की शुरुआत तो प्रभास ने ही की है बाहुबली से, तो प्रभास थोड़े ज्यादा ही खटक रहे हैं। अब हुआ ये है कि इस फ्रस्ट्रेशन के चलते या फिर फेमस होने के चक्कर में अरशद वर्सी ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, 10 अप्रैल 2025 को अक्षय कुमार की मूवी आ रही है जॉली LLB 3 और उसी दिन प्रभास की मूवी राजा साहब भी रिलीज हो रही है। अब देखिए, प्रभास और अक्षय कुमार के फैंस को ना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अरशद वर्सी के इस कल के स्टेटमेंट ने ऐसा खराब माहौल क्रिएट कर दिया है ना कि अब प्रभास फैंस भी ये कहने लगे हैं कि भाई कोई बात नहीं, जॉली LLB 3 को देख लेंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। अब दिसंबर 2023 में हमने देखा है कि प्रभास की मूवी सलार के आगे बॉलीवुड के किंग कहलाने वाले SRK तक की मूवी डंकी नहीं चल पाई थी। यही नहीं, कल्कि की सक्सेस देखकर बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने भी अपनी मूवी औरों में कहा दम था पोस्टपोन कर दी थी। तो अरशद वर्सी की मूवी का क्या होगा, अब तो पंगा लेकर बैठ गए। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार सिर्फ अपना ओपिनियन रखते कल्कि को लेकर जोकर बोलकर पर्सनल होने की क्या जरूरत थी। अपना नहीं तो कम से कम अक्षय पाजी का तो सोचते। वैसे भी उनका टाइम अभी खराब चल रहा है कैरियर में, ऐसे में खुद तो डूबे, साथ में अक्षय पाजी को भी ले डूबे। बराबर फंसाया है तूने मुझे। सो खैर, अब 10 अप्रैल को जो होगा सो होगा, लेकिन प्रभास फैंस से मैं यही कहूंगी कि ना प्रभास ने बहुत कुछ झेला है सलार के वक्त भी और कल्कि के वक्त भी। बहुत बड़े तूफानों का सामना किया है उन्होंने और अपने हार्ड वर्क, हम्बल नेचर और लॉयल फैन बेस के साथ वो हर बार एक चमकता सितारा बनके उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में ऐसे लोग अपने स्टेटमेंट से क्या जज करेंगे प्रभास को और उनकी मूवी को। सो चिल, इन पर ध्यान ही मत दो, इनको लाइमलाइट में भी मत लाओ एंड प्रभास की सक्सेस पर और उनकी अपकमिंग मूवीज पर फोकस करो। तू समझा ना? चल। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर बताना कि जो स्टेटमेंट आया है अरशद वर्सी का कल्कि को लेकर, प्रभास को लेकर, क्या वजह हो सकती है इसकी। अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।